Hi everyone. This is 16th part of short marks in 10 minutes जो वीडियो सीरीज चल रही है आप लोगों के लिए. ठीक है. आई होप दिस पर्टिकुलर सीरीज़ इज़ हेल्पिंग यू आउट. चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, नो मैटर विच एग्ज़ाम आर यू गिविंग, रिलेटेड टू लाइफ साइंसेज अगर है तो ये सीरीज़ आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मदद करेगी. इसकी कंपाइलेशंस भी मैंने दे दिए हैं, कुछ और डिफरेंट फॉर्मूला के कंपाइलेशंस भी हैं. आई होप आप लोगों ने देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो अभी भी जाके चेक कर लीजिए. आप लोगों को मेरे ही चैनल पे मिल जाएंगी वो सब चीज़ें. सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. इसके अलावा टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो. मेरे जो डिस्कस ग्रुप है या जो चैनल है, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स है. दे कीप ऑन डिस्कसिंग अबाउट वेरियस एग्जाम्स, क्वेश्चन आंसर्स, रैंक्स एट्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें. ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर सकते हो. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो फॉर रेगुलर अपडेट्स. इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी भी फॉलो कर लीजिए फॉर ऑफ कोर्स रेगुलर अपडेट्स अबाउट द फ्री कोर्सेज, अबाउट द प्लस कोर्सेज, एवरीथिंग. ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं. तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट अ फ्यू टेबल्स, मेजर कंपोनेंट्स. ठीक है, कुछ चार्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट. तो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें. कई बार क्वेश्चन आता है यहाँ से ह्यूमन. ठीक है, अगर मैं ह्यूमन की माइलेज के बारे में बात कर रही हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉल टाइप इज कोलेस्टेरॉल, अदर लिपिड्स, गैलेक्टोलिपिड्स, प्लाज्मालोजेंस. ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे प्रेजेंट हैं. इसके अलावा माउस लिवर की अगर मैं बात करती हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे वापस से प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन हम देख रहे हैं. इसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉल्स, अगेन कोलेस्टेरॉल. ठीक है, देन मेज लीफ की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे आपको वापस से प्रोटीन ज़्यादा देखने मिल रहा है, स्टेरॉल काफ़ी कम है कंपैरेटिवली, सीटोस्टेरॉल यहाँ पे देखने मिलता है एंड गैलेक्टोलिपिड्स यहाँ पे प्रेजेंट है. देन यीस्ट में बात करते हैं तो प्रोटीन अगेन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिपिड और स्टेरॉल दोनों के. अर्गेस्टेरॉल यहाँ पे देखने मिलता है, ट्राई एसिल ग्लिसराइड्स, स्टेराइल एस्टर वगैरह. पैरामीशियम अगर मैं बात करती हूँ तो वापस से यहाँ पे प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा होता है. स्टेरॉल यहाँ पे मिलेगा आपको स्टिग्मा स्टेरॉल. ठीक है, अगेन इकोलाई में अगर हम बात करते हैं सो प्रोटीन सबसे ज़्यादा है, देन फॉस्फोलिपिड, एंड यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड एनी ऑफ दीज है. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स. पता नहीं कितनी ही बार यहाँ से वापस से सवाल आए हैं, पिछले चार्ट से भी पता नहीं कितनी बार सवाल आ चुके हैं. ठीक है जी, तो शुरुआत कर रहे हैं. ट्रांसपोर्टर का नाम दिया है आपको, वो टिश्यूज़ बताए हैं जहाँ पे इनका एक्सप्रेशन होता है, और उनके रोल और कैरेक्टरिस्टिक्स, इन तीनों ही चीज़ों से सवाल आते हैं. नाम के साथ में आपको मैच द फॉलोइंग करना होता है एंड सी सेक्शन में आपको मोस्टली इसके क्वेश्चन देखने मिलते हैं. GLUT1 एरिथ्रोसाइट, ब्लड ब्रेन बैरियर, प्लेसेंटा, मोस्ट टिश्यूज एट अ लो लेवल. रोल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूंगी तो बेसल ग्लूकोज अपटेक, डिफेक्टिव इन टी वीवो डिजीज. ठीक है, GLUT2 लिवर में, पैंक्रियाटिक आइलेट्स में, इंटेस्टाइन में, किडनी में, यहाँ सब में मिलेगा. रोल कैरेक्टरिस्टिक्स इन लिवर एंड किडनी. ठीक है, रिमूवल ऑफ एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड, तो एक्सेस ग्लूकोज को आप रिमूव करने की कोशिश करो ब्लड से. पैंक्रियाज में रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन रिलीज. तो ये दो अलग अलग काम है अलग अलग जगहों पे. लिवर किडनी में ये काम है कि एक्सेस ग्लूकोज को हम ब्लड से हटाने की कोशिश कर रहा है ये GLUT2, और पैंक्रियाज में जो इंसुलिन का रिलीज है उसको रेगुलेट कर रहा है. तो आप देखोगे जैसे इसका नंबर 2 है, फॉर एग्जांपल याद करना है यदि आपको, तो आप कैसे कर सकते हो, 2 नंबर है इसका, तो 2 नंबर मतलब कि 2 जगह अलग अलग तरीके के काम कर रहा है. लिवर किडनी में अलग एंड देन पेंक्रियाज में अलग तरीके से. फिर आता है GLUT3 ब्रेन, न्यूरॉन्स एंड टेस्टिस, स्पर्म में आपको देखने मिलेगा ये. रोल कैरेक्टरिस्टिक्स इज बेसल ग्लूकोज अपटेक और हाई टर्नओवर नंबर होता है इसका. 4 की बात करते हैं तो मसल, फैट और हार्ट में देखने मिल रहा है. एक्टिविटी जो है इसकी, इंसुलिन इसको बढ़ा देता है, इसकी इंसुलिन को, इसकी एक्टिविटी को. कौन? इंसुलिन. किसकी एक्टिविटी को? GLUT4 के एक्टिविटी को. ठीक है, फिर आता है GLUT5, ये इंटेस्टाइन में प्राइमरीली मिल रहा है. इसके अलावा टेस्टिस, किडनी, एंड यहाँ अगर मैं बात करती हूँ, क्वेश्चन आ चुका है ये, प्राइमरीली फ्रक्टोज ट्रांसपोर्ट जो है GLUT5 करवाता है. कैसे याद रख सकते हो नाम? 5 में F है और फ्रक्टोज में भी ऑफ कोर्स F है. तो बहुत ही सिंपल सी, ये कोई न्यूमोनिक्स या ट्रिक्स नहीं है मैं बोलूँगी, बस एक याद करने का इंटेलिजेंट तरीका होता है ये, कि जब भी आपको कुछ चीज़ें ऐसे नहीं, क्योंकि न्यूमोनिक्स आप कितने बनाओगे, कितनी ट्रिक्स, कितना ये करोगे. ठीक है, तो दिस इज स्मार्ट वे या मैं बोल सकती हूँ इंटेलिजेंट वे. स्मार्ट से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा शब्द होता है इंटेलिजेंट. ठीक है, तो इंटेलिजेंट, अगर आपके पास दिमाग है, आप obviously you are far more better in a far more better state always. then GLUT6 के बारे में अगर हम बात करते हैं, स्प्लीन, ल्यूकोसाइट्स, ब्रेन, इन सब में देखने मिल रहा है. पॉसिबली नो ट्रांसपोर्टर फंक्शन, तो ट्रांसपोर्टर फंक्शन इसका नहीं है. ठीक है जी.
फिर बात करते हैं JLUT 6 के बारे में, देख लिया हमने। JLUT 7 के बारे में बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलॉन, टेस्टिस, प्रोस्टेट, यहाँ पे देखने मिल रहा है आपको ये। अगेन कोई फंक्शन एज सच नहीं दिया है। सेम गोज विद JLUT 8। अब बात करते हैं JLUT 9 के बारे में, ठीक है। लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, लंग, प्लेसेंटा, इन सब में ये देखने मिल रहा है। इसके अलावा यूरेट और ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर की तरह ये लिवर और किडनी में काम करता है। किस किस के? यूरेट के और ग्लूकोज के, ठीक है। 9th नंबर यूरेट और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। JLUT 10 हार्ट, लंग, ब्रेन, लिवर, मसल, पैंक्रियाज, प्लेसेंटा, किडनी, इन सब में मिलता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज का ट्रांसपोर्टर है, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का ट्रांसपोर्टर। JLUT 11 हार्ट, स्केलेटल मसल्स, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, क्वेश्चन आया हुआ है कौन दोनों को साथ में करता है, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टर JLUT 11। 12 एज सच कोई आपको यहाँ पे भी नहीं बताया गया, स्केलेटल मसल, हार्ट, प्रोस्टेट, प्लेसेंटा में पाया जाता है, ठीक है जी। बाकी अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पे जुड़ना चाहते हो तो सिंपल से स्टेप्स जो है वो ये है। कंप्लीट कोर्स मिलता है आपको वहाँ पे, मेरी क्लासेस में आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। बाकी आपको पेशेंस, ट्रस्ट और रेगुलरिटी, ये 3 चीज़ें रखना होगा, ठीक है। भरोसा रखिए, थोड़ा धीरज रखिए और आई एम श्योर कि आप आराम से एग्जाम क्लियर कर लेंगे, जैसे अभी तक इतने सारे स्टूडेंट्स ने किया है, ठीक है। थोड़ा सा हमारा गाइडेंस रहता है, बाकी पूरी की पूरी आपकी खुद की मेहनत रहती है बच्चों, है ना। बाकी बैचेस आप देख सकते हो कि मैं किस किस में क्या क्या पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जितने भी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम के रिलेटेड हो, इन केस ऑफ CSIR कैटेगरी, वो सब आप एक्सेस कर सकते हो। सारे एजुकेटर के जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग माइन ऑफ कोर्स, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग्स भी जो अब तक हो चुका है उसका, प्लस जो लाइव चल रही हैं क्लासेस वो भी। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, आपकी कोर्सेज की फ़ीस जो है आपके सामने है, ठीक है। 1, 3, 6, 12, 24 मंथ्स की। कोड इज़ D Goswami 06, ये कोड यूज़ कीजिए, 10% डिस्काउंट कोड है ये, ठीक है। यूज़ करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स मीट ऑन प्लस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। मैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी, तब तक के लिए एक छोटी सी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ये करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ऑसम कंटेंट आपको प्रोवाइड करती रहूँ। बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट अगर आप चाहते हो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बताइए मुझे। अगर ये चाहते हो आप ये सीरीज़ में कंटिन्यू करूँ, वो भी मुझे आप लोग ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।